ज्ञानवापी केस की जिसे लेकर आज बड़ा फैसला आया। आज इस मामले में कोर्ट के फैसले ने भोले के भक्तों में खुशी की लहर दौड़ा दी। आज वाराणसी कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की सारी दलीलों को खारिज कर दिया। इस केस को सुनवाई के लिए फिट माना। इस फैसले को हिंदू पक्ष के लिए पहली बड़ी जीत माना जा रहा है, क्योंकि इस फैसले के बाद अब हिंदू पक्ष को उम्मीद है कि जल्द ही उन्हें विवादित परिसर में रोजाना पूजा की इजाजत मिल सकेगी। हर हर शंभु 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 शिव महादेव शंभु 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 शंभु। मुस्लिम पक्ष की एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की उनकी जो प्ली थी उसको खारिज कर दिया है। इस तरह का लिटिगेशन अगर आगे बढ़ेगा तो फिर ये उसी रास्ते पर जा रहा है जो बाबरी मस्जिद का लीगल इशू गया था। भारत की पहचान है, अखंड भारत के सनातन की पहचान है। कोर्ट ने फैसला दिया है कि सुनवाई को आगे जारी रखा जाए और इसके लिए आज हम लोग बहुत खुश हैं। कहीं शंखनाद हुआ तो कहीं भोले के जयकारे से आसमान गूंजा, कहीं ढोल नगाड़े बजे तो कहीं लड्डू बटे, कहीं दिवाली से पहले आतिशबाजी हुई। ये जश्न है ज्ञानवापी के बड़े फैसले, ये जश्न है शिव साक्षात का, जो कि वाराणसी कोर्ट ने सुनाया है सबसे बड़ा फैसला। ज्ञानवापी पर शिव भक्तों की बड़ी जीत। ज्ञानवापी के हिंदू वारिस मुस्लिम खारिज। वाराणसी की जिला अदालत ने ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में मुस्लिम पक्ष की आपत्तियों को खारिज करते हुए हिंदू पक्ष की दलील को सुनवाई लायक माना है। जिला कोर्ट के जज अजय कृष्णा विश्वेश ने फैसला सुनाते हुए कहा, ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी केस सुनने लायक है। इस मामले में 1991 का वर्शिप एक्ट लागू नहीं होता। हिंदू पक्ष की याचिका पर सुनवाई की जाएगी। अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी। इस फैसले के साथ ही कोर्ट ने अंजुमन इंतजामिया कमेटी की याचिका को खारिज कर दिया है। आज कोर्ट ने हमारे सारे आर्गुमेंट्स को मान लिया है। मुस्लिम पक्ष की एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की उनकी जो प्ली थी उसको खारिज कर दिया है। वक्फ एक्ट की प्ली को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि सूट मेंटेनेबल है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 22/9 को होगी और एविडेंस लीड की जाएगी। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी केस में हिंदू पक्ष की बड़ी जीत की खबर आई तो पूरे देश में खुशी की लहर दौड़ गई। वाराणसी में लड्डू बटे तो वहीं कानपुर में भोले के भक्तों ने आतिशबाजी का जश्न मनाया। पूरा माहौल बम बम भोले के जयकारे से गुंजायमान हो गया। तो वहीं वाराणसी में मुस्लिम महिलाओं ने भगवान शिव की आरती की। बैंड बाजों के साथ कोर्ट के फैसले का स्वागत किया गया। आखिरकार आज हिंदू पक्ष की जीत हुई और माननीय कोर्ट ने ये फैसला दिया कि जो हिंदू पक्षकार है उनकी सुनवाई होगी और फिर से उसकी जांच होगी कि वहाँ क्या था। और ऐसे में हम सारे मुसलमान भाइयों से यही अपील करना चाहेंगे कि जो जिसकी ज़मीन है वो उसको वापस कर दें, क्योंकि हम सब जानते हैं कि काशी विश्वनाथ की नगरी है और कण कण में शिव विराजमान है। और जब उस परिसर में शिव जी का मंदिर इतना भव्य बना दिया गया है तो उस परिसर को भी वहाँ से खाली कर देना चाहिए। दरअसल 18 अगस्त 2021 को 5 महिलाओं ने वाराणसी सिविल जज के सामने एक याचिका दायर की थी। इसमें उन्होंने ज्ञानवापी मस्जिद के बगल में बने श्रृंगार गौरी मंदिर में रोजाना पूजन दर्शन की अनुमति देने की मांग की थी। महिलाओं की याचिका पर सिविल जज ने ज्ञानवापी परिसर का सर्वे करवाया था। बाद में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर यह मामला सिविल जज की अदालत से जिला कोर्ट को ट्रांसफर कर दिया गया था। अखंड भारत की सांस्कृतिक धरोहर, सांस्कृतिक पहचान राम, कृष्ण और शिव से, भगवान शंकर से है, काशी, मथुरा और अयोध्या से है। ये भारत की पहचान है, अखंड भारत के सनातन की पहचान है। इसे हम कभी भूल नहीं सकते। जो भी अगली तारीख दी गई है, जाहिर सी बात है दोनों पार्टीज अपनी अपनी बातें रखेंगी और जो मस्जिद की साइड है वो भी अपनी दलीलें पूरी
ताकत के साथ रखेंगे। और आज से नहीं बल्कि सैकड़ों सालों से मस्जिद में नमाज होती आ रही है, वहाँ पे मस्जिद कायम है और लोग वहाँ नमाज अदा कर रहे हैं और आज भी नमाज अदा हो रही है, इसमें कोई भी शक व शुबहे की गुंजाइश नहीं है। तो लिहाजा वहाँ पे नमाज अदा की जाती रहेगी। उस सिलसिले में हम समझते हैं कि कोर्ट ने ऐसी कोई बात नहीं कही है। ज्ञानवापी पर कोर्ट का बड़ा फैसला आया तो विरोध के सुर भी उठने लगे। अज़दुद्दीन ओवैसी ने तो इस केस की तुलना बाबरी मस्जिद विवाद से कर दी। हम तो उम्मीद कर रहे थे कि कोर्ट इस तरह के इश्यूज को, जिस अंग्रेजी में कहते हैं कि दे विल निप इट इन इट्स बट, मगर अब लगता है कि इस तरह का लिटिगेशन अगर आगे बढ़ेगा तो फिर ये उसी रास्ते पर जा रहा है जो बाबरी मस्जिद का लीगल इशू गया था। अब आप बोलेंगे नहीं नहीं टाइटल नहीं है, वहाँ पर ऐसा करने की इजाज़त दी जाए। अरे भाई फिर कैसा होगा ये? कोर्ट के फैसले का हिंदू धर्म गुरुओं ने स्वागत किया है तो वहीं मुस्लिम संगठन कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में जाने की बात कर रहा है। मेरा मानना है कि ये सबूत इतने पर्याप्त हैं। शिवलिंग और नंदी की प्रतीक्षा स्वयं चीख चीख के दीवारों पर बने हुए चित्र इस बात की गवाही दे रहे कि वो विश्वेश्वर महादेव का मंदिर है। हजारों वर्ष पुराने पत्थर जिनकी कार्बन डेटिंग आप कराएंगे उससे पता चल जाएंगे कि दूर है। मगर मैं ये कहता हूँ कि बाबरी मस्जिद का मसला जैसे अदालत में गया वैसे ही ज्ञानवापी का मामला अदालत के अंदर चला गया है। लिहाजा इसको हम चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम पक्ष दोनों लोग बैठ के इस मामले का हल कर लें। ज्ञानवापी विवाद को लेकर पहले सुनवाई, फिर सर्वे और अब मुस्लिम पक्ष की दलीलों और आपत्तियों को खारिज करने का फैसला ऐतिहासिक है। सर्वे में पहले ही ज्ञानवापी परिसर में शिवलिंग मिलने का दावा किया जा चुका है, जिसे मुस्लिम पक्ष फव्वारा बताता रहा है। लेकिन अब कोर्ट का फैसला हिंदू पक्ष के फेवर में आने के बाद अगली सुनवाई का खाका तैयार हो चुका है, जो पूजा की अनुमति पर हो सकता है। वाराणसी से अविनाश सिंह के साथ टीम न्यूज़ नेशन।